अस्सलाम वालेकुम, आई एम सादिया बावानी। आई विश आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आई हूँ और माय टॉपिक इज़ नेग्लेरिया फॉलेरी। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे 2-3 बार ये सवाल किया कि मैम इज़ इट अ बैक्टीरिया, इज़ इट अ वायरस। तो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो और मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक प्रोवाइड कर सकूँ, पहुँचा सकूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नेग्लेरिया फॉलेरी। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इट इज़ नॉट अ बैक्टीरिया, it is not a virus. Basically it's a parasite, single cell living amoeba, or you can call it brain eating amoeba. अब ऐसे brain eating amoeba हम क्यों कहते हैं? उसका रीज़न ये है कि जब आप स्विमिंग करते हैं या जब वज़ू के दौरान आप अपनी नोज़ में वाटर लेते हैं तो नोज़ और ब्रेन के बीच में एक नर्व होती है, इट इज़ कॉल्ड ऑल्फैक्टरी नर्व। तो वाटर जो है वो उस ऑल्फैक्टरी नर्व से पास होता हुआ आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है और अगर उस वाटर में उन ड्रॉपलेट्स में निग्लेरिया होता है तो वो आपके ब्रेन तक पहुंचकर ब्रेन को ईट करना स्टार्ट कर देता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ईटिंग अमीबा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है कि फ़र्स्ट केस पाकिस्तान में ये कब रिकॉर्ड हुआ या कब रिपोर्ट हुआ। तो 2008 में फ़र्स्ट टाइम ये केस जो है रिपोर्ट हुआ था और उस वक्त भी बहुत डेथ्स हुई थी और अभी भी कंटिन्यूसली ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और डेफिनेटली डेथ्स भी हो रही हैं। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि हम ख्याल नहीं रखते हैं और प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो इस चीज़ के ऊपर हम जो है वो अमल नहीं करते। तो मैं जो वीडियो में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ मुझे उम्मीद है कि उसके ऊपर आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और सेल्फ मेडिकेशन की बजाय आप लोग कोशिश करेंगे कि जैसे ही खुदा न खास्ता कोई सिम्टम्स अपेयर हों तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि ये किस टेम्परेचर पे ग्रो करता है और कहाँ पे ग्रो करता है। तो 25 से लेस टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म इनहिबिट करता है और अगर एक्सेस टेम्परेचर होता है यानी कि मोर देन 25 टेम्परेचर होता है तो इस टेम्परेचर में जो है ये निग्लेरिया फॉलेरी ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता है। और सॉल्टी वाटर में ये ग्रो नहीं होता, फ्रेश वाटर में यानी कि जो मीठा पानी होता है उस पानी में जो है ये निग्लेरिया ग्रो करता है। लाइक सी व्यू है या लेक्स वगैरह हैं जहाँ का पानी नमकीन होता है, खारा होता है, तो ऐसी जगह पे ये ग्रो नहीं करता चाहे टेम्परेचर ज़्यादा ही क्यों ना हो। लेकिन जो मीठा पानी होता है यूजुअली जो स्विमिंग पूल में और फार्म हाउस के जो पूल्स वगैरह होते हैं वहाँ का जो पानी होता है क्योंकि वो मीठा होता है और ओपन एरिया भी डेफिनेटली होता है और टेम्परेचर भी एक्सीड होता है तो ऐसी जगह पे जो निग्लेरिया है वो ग्रो होता है। ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि मंथ्स कौन से होते हैं जिनमें ये ग्रो होता है। तो जून से सितंबर के जो मंथ्स होते हैं वो पीक मंथ्स होते हैं जब ये ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है क्योंकि ये महीने गर्म भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस वक्त ये है कि समर वेकेशन भी हुई नहीं है और स्टूडेंट्स और बच्चे जो हैं वो स्विमिंग पूल की तरफ रुख करते हैं। तो कोशिश करें कि बगैर सोचे समझे कि ये प्रॉपरली क्लोरीनेटेड है वाटर या नहीं, तो ऐसी जगहों पे जाने से अवॉइड करें, अपने आप को सेव करें। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ कैन वी किल इट, यानी कि किस तरीके से हम इसको किलिंग कर सकते हैं। अगर हम ये चेक करें कि हमारे जो घरों में नॉर्मली टैप वाटर अगर आप दिन में चेक करें तो कितना गर्म पानी आ रहा होता है, सिवियरली हॉट होता है, तो डेफिनेटली वो जो है कुकिंग के लिए बेस्ट नहीं है ना वो पीने के लिए बेस्ट है। ठीक है ना। तो उसको इस्तेमाल करने से पहले कोशिश करें कि उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 या 5 मिनट्स के लिए ज़रूर बॉईल करें। तो फिर निग्लेरिया या कोई भी डेंजरस से डेंजरस ऑर्गेनिज्म होगा उसकी भी किलिंग हो जाएगी। उसके बाद आप ईज़िली जो है उसको कुकिंग के लिए या ड्रिंकिंग के लिए जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। बेसिकली इसके स्टेजेस होते हैं जब ये आपको इन्फेक्ट करता है निग्लेरिया, तो जिसकी फर्स्ट स्टेज होती है वो सिस्ट होती है। सिस्ट के बाद इसके ट्रोफोजॉइड्स बनते हैं और ट्रोफोजॉइड्स के बाद ये फ्लैजिलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इनिशियल लेवल का इन्फेक्शन होता है उसके अंदर नाउजिया, वॉमिटिंग, फीवर, सिवियर हेडेक, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होते हैं। और अगर फाइनल स्टेज पे या थोड़ा सा इंक्रीज़ होने लगती है आपकी डिजीज़ या इन्फेक्शन बढ़ने लगता है तो फिर सिजर्स, नेक स्टिफनेस, लेक ऑफ बैलेंसिंग, कन्फ्यूजन, इस तरह के डिसऑर्डर्स जो हैं वो सामने आने लगते हैं। क्योंकि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है तो डेफिनेटली वो आपके ब्रेन को इन्फेक्ट कर रहा होता है, ब्रेन को ईट कर रहा होता है, तो इस तरह के डिसऑर्डर्स जो हैं वो सामने आने लगते हैं। ये मेन सिम्टम्स हैं निग्लेरिया फॉलेरी के। अच्छा, डायग्नोसिस कैसे होती है। CSF बेसिकली जो है वो सैंपल यूज़ किया जाता है निग्लेरिया की आइसोलेशन के लिए, यानी कि CSF यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, फ्रेश सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पेशेंट का कलेक्ट करके उसको जो है हम चेक करते हैं
और उसमें जो है ये फास्टली मूव करता हुआ ऑर्गेनिज्म नज़र आता है। बेसिकली निगलेरिया के ऊपर मैंने भी रिसर्च की है, इट वाज माय प्रोजेक्ट एंड आई डिड इट सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त भी जब हम उसको ऑब्ज़र्व करते थे, टेस्ट वगैरह करते थे, और मैंने भी जो है स्विमिंग पूल्स, पडल्स वगैरह से ही सैम्पल्स कलेक्ट किए थे, और बहुत ईज़िली ये ऑर्गेनिज़म जो है आइसोलेट हुआ था। और मैंने डेफिनेटली पीक मंथ्स जो थे जून जुलाई, उसी के अंदर अपने सैम्पल्स की कलेक्शन की थी। और जब हम चेक करते थे उस सैम्पल को, और उसके अंदर जिसमें वो निगलेरिया होता था, वो बहुत ईज़िली जो है नज़र आ जाता था, और वो फास्ट मूव करता है और 1 मिनट में पास हो जाता है। तो ईज़िली हमें CSF में वो नज़र आ जाता है, और वो पेशेंट का जो है डायग्नोस हो जाता है कि येस इट इज़ इन्फेक्टेड फ्रॉम निगलेरिया फॉलेरी। इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो मिल्टीफोसाइन, रिफैम्पिन, एम्फोटेरिसिन बी जैसी जो ड्रग्स हैं वो अवेलेबल हैं, और डॉक्टर कॉम्बिनेशन में वो ड्रग्स जो है पेशेंट को देते हैं, और इसकी ईज़िली ट्रीटमेंट हो जाती है। बट शर्त ये है कि जैसे ही आपको सिम्टम्स अपीयर हों तो आप अर्ली स्टेज पे डॉक्टर से कंसल्ट करें इंस्टेड ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो केस है वो इलोंगेट होगा, और आप फ़ौरन ट्रीटमेंट अपने केस की नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, और फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा एज वी कैन से प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो काइंडली अपना बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनका ख्याल रखें। इस वीडियो को भी कोशिश करें कि दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। और स्विमिंग पूल्स में स्पेशली जाने से पहले ज़रूर जान लें, मेक श्योर हो जाएं कि ये प्रॉपरली क्लोरीनेटेड है, क्योंकि जो नॉर्मली एरियाज़ में स्विमिंग पूल्स वगैरह बने हुए होते हैं वो प्रॉपरली क्लोरीनेटेड नहीं होते हैं। इसके अलावा वज़ू करते वक्त भी बहुत ज़्यादा पानी जो है नोज़ में ऊपर तक ना लें। नॉर्मली आप जो है पानी लें, क्योंकि डेफिनेटली फिर वो ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने साथ जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इन्फॉर्मेशन से आगाह कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।